आपके परफॉर्मेंस पर आता हूं और एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आपको लगता है आप एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री, आपके पूरे करियर की जो सबसे बड़ी गलती थी वो है इन खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से आप पेश आए और ये पूरा मिस हैंडल हुआ, ये सबसे बड़ी गलती थी? देखिए, मैं पहली बात तो कहता हूं कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है, थी और आगे भी रहेगी। और यही कारण है कि आज तक के सबसे ज्यादा मेडल टोक्यो में ओलंपिक्स में 7 मेडल, पैरालंपिक्स में 19 मेडल, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल और 22 गोल्ड मेडल, और वहीं पे IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहली बार 4 गोल्ड मेडल हमारी महिलाएं जीत कर। ये तो विज्ञापन के लिए अच्छी लाइन है। विज्ञापन के लिए नहीं साहब, ये कैसे हुआ सुधीर जी? अपने आप नहीं हुआ। पहले क्यों नहीं हुआ? बजट को 3 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम खोल रहे हैं, 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, खिलाड़ियों के लिए टॉप स्कीम चलाई, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ताकि पोडियम तक पहुंचे, मेडल जीते। खिलाड़ियों की बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, खाना, रहना सहना, देश विदेश में पूरा खर्चा भारत सरकार सहती है और 6 लाख रुपया जेब खर्च अलग से देती है। खिलाड़ियों के पीछे खड़े रहे, खिलाड़ियों ने मेहनत की, देश के लिए मेडल जीते। जहां तक आप कहते हैं कि रेसलर्स की बात आती है, जो हमारे 3 रेसलर्स जिन्होंने कंप्लेंट की है, मैं जिस दिन इन्होंने अपनी बात रखी, मैं अपने सारे दौरे छोड़ के वापस दिल्ली आया। से मैं 2 दिन बैठे लगातार, 12 घंटे बैठे। इन्होंने मांग की, इस 7 साल पुरानी जो इनकी शिकायत है, इस पे मैंने पूछा भी इनसे कि 7 साल पहले की घटना, तो इन्होंने कहा साहब हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमने पूछा क्या करना है, कमेटी का गठन इनसे पूछ के किया गया, कमेटी के मेंबर एडिशन करने की बात की, हमने वो भी किए। निष्पक्ष जांच कमेटी ने की। मैरी कॉम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन इस कमेटी की अध्यक्ष है। योगेश्वर दत्त ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम इसका सदस्य है। त्रिपुटी मुंडे नेशनल चैंपियन, वो इसके सदस्य हैं। बबीता फोगाट इसकी सदस्य हैं। राधिका सिमन 25 साल 30 साल तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम किया, इसके सदस्य हैं। कमेटी बनी, 14 मीटिंग्स में हर खिलाड़ी को अवसर मिला अपनी बात रखने का। और जब रिपोर्ट आई उसके बाद दिल्ली पुलिस को हमने रिपोर्ट दी, दिल्ली पुलिस ने उस पर FIR की, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आपने FIR की, पहले ही कर लेते? नहीं, ऐसा नहीं है साहब। देखिए, आपके पास रिपोर्ट आई, बयान तो आप सबके लेंगे। आपने रिपोर्ट जब दी, सबमिट हुई, तो डिपार्टमेंट ने अध्ययन करने के बाद 2 उसके पक्ष बनते थे। एक दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट देना पुलिस की कार्रवाई के लिए, एक बनता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव किसको हक मिलेगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए बंद कर दिया गया। उनका कोई व्यक्ति कोई निर्णय नहीं कर सकता है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा गठित कमेटी, जिसमें मिस्टर बाजवा उसके अध्यक्ष हैं, वो उसकी डे टू डे फंक्शनिंग करते हैं। और उन्होंने ही अभी ट्रायल्स किए, इतने सफल ट्रायल, हजारों खिलाड़ियों ने ट्रायल्स दिए। अब वो कैंप में भाग ले रहे हैं। अगले ट्रायल्स 5 तारीख को 2500 खिलाड़ियों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन की है, वो अपने ट्रायल्स दे रहे हैं। ये सब चल रहा है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। जिन जिन खिलाड़ियों को इन्होंने नाम लिया उनको बुलाकर उनके भी बयान दर्ज, ब्रिजभूषण को बुला के उनके बयान दर्ज वहां पे करके 6 घंटे उनसे जांच की गई। ये सब बातें आपने मीडिया में दिखाई। सर, लेकिन मैं ये कहता हूं सुधीर जी, आखिरकार जांच पुलिस कर रही है, चार्जशीट वो दायर करेगी, उचित कार्रवाई करेगी। जांच पूरी होने तक तो इंतजार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों को न्याय मिले, खेल का विकास हो। खिलाड़ी हमारी प्राथमिकता है और सदा रहेंगे। पर आप खुद सोचिए सर, पॉक्सो एक्ट में दिल्ली पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है किसी के ऊपर भी लग जाए। ब्रिजभूषण शरण सिंह खुले घूम रहे हैं, पॉक्सो एक्ट के बावजूद रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। और उनका जो कॉन्फिडेंस आप देखिए 7वें आसमान पर है। उससे देखिए, पॉलिटिक्स में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। तो जनता में जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि आप ब्रिजभूषण सिंह को बचा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ना हम किसी को बचा रहे हैं ना बचाना चाहेंगे। भारत सरकार चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो, उचित कार्रवाई हो, चार्जशीट जल्द दायर की जाए और हम इससे कभी पीछे नहीं हटे। खिलाड़ियों ने जब जब जो मांगा वही हुआ है। चाहे पहली कमेटी का गठन जांच के लिए हो, IOA द्वारा कमेटी गठन कराने की बात हो, मांग कर रहे हैं, FIR की बात। सुधीर जी, देश के कानून के अनुसार जब कोई FIR दर्ज होती है
तो उसके बाद क्या होता है? पुलिस तो कानून के अनुसार जांच करके चार्जशीट दर्ज करके फिर अगली कार्रवाई करती है। देखिए, बड़ा सवाल यह भी है, राहुल गांधी और बृजभूषण शरण सिंह में क्या फर्क है? राहुल गांधी को तो आपने 24 घंटे के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया, तुरंत आपने उनके सरकारी बंगले से भी निकाल दिया, सारी कार्रवाई तुरंत फटाफट हो रही है। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रोसेस चल रहा है, कानून अपना समय लगाएगा, सब कुछ धीरे धीरे प्रक्रिया के हिसाब से होगा। तो ये दोनों अंतर नहीं आप देखते हैं इन दोनों में? कहने के लिए बहुत आसान लगता है, जैसे आपने कहा, इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। जब कोर्ट ने निर्णय लिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार और हमारे संविधान के अनुसार, जिस समय कोर्ट आपके खिलाफ निर्णय कर दे, 2 साल की सजा कर दे, मान लो कर दी, तो आपकी सदस्यता उसी पल उसी क्षण चली जाती है। उसमें ना लोकसभा को कुछ करना है ना सरकार को कुछ करना है। ये कोर्ट के ऑर्डर के कारण हुआ। इसमें बचने का लाभ कांग्रेस कैसे कर सकती थी? राहुल गांधी जी ये कर सकते थे कि उसमें अपील दायर करते और उनके दंड पे रोक लगती तो उनकी सदस्यता बची रहती। अहंकार के कारण राहुल गांधी जी ने वो नहीं किया, ना ओबीसी समाज से माफी मांगी, ना अपील की, और उनकी सदस्यता चली गई। तो ये केस अलग है। दूसरा, किसी भी केस में किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज होती है तो कभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एफआईआर दर्ज करना, फिर उसके बाद चार्जशीट दायर होती है और गिरफ्तारी से लेकर अगली सजा का काम भी किया जाता है। पुलिस ने देश के कानून के अनुसार ही काम आगे बढ़ाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है निष्पक्ष जांच से हमारे खिलाड़ी, देश, सब लोग खुश होंगे, क्योंकि पुलिस का इसमें कोई एजेंडा नहीं है। हम सब चाहते हैं कि सच्चाई देश के सामने आए और सच्चाई सामने आने के बाद उचित कार्रवाई। देखिए, आप खेल मंत्री हैं, आपके पास कुछ तो ऐसी जानकारी जरूर होगी जो हमारे पास नहीं है। आपको तो पता होगा कमेटी क्या कह रही है, आपको यह भी पता होगा जांच किस तरफ जा रही है। आप क्या बताना चाहेंगे इस देश को अभी तक के बारे में? आपको क्या लगता है इसमें से कौन झूठ बोल रहा है? ना ये आप कहेंगे ना मैं कहूंगा, ये पुलिस की चार्जशीट बताएगी। देखिए, जैसे आपने कहा या पहले एक बयान आए खिलाड़ियों के कि हम मेडल जीत के लाए, हमने कहा हमसे सबूत क्यों मांगते हो? लेकिन अगर किसी भी कोर्ट में जाएंगे, पुलिस को भी जाना होगा मान लीजिए, तो वो सबूत के आधार पे ही चार्जशीट फाइल करेंगे। मेरा सिर्फ यहां पे इतना है, अब पुलिस को अपना काम पूरा करने दीजिए, उनको अपनी चार्जशीट दायर करने दीजिए और उसके बाद आपके सामने सब जाएगा। हमने आज तक जब से खिलाड़ियों ने अपनी बात कही, मेरे से भी कही व्यक्तिगत रूप से या कमेटी के सामने आके कही, एक बात भी कहीं बाहर लीक नहीं हुई। बेटियों की बात है, हम संवेदनशील सरकार है जी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी बेटी ने अपना कोई बयान दिया हो तो किसी का कोई बाहर जाए, आज तक नहीं गया। हम इस बात को गंभीरता से लेते, वो किसी की बेटी नहीं, भारत की बेटी, हम सबके परिवार की तरह है। लेकिन सुधीर जी, कानून जो देश का है उसके अनुसार ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और मैं यही कहता हूं कि मैंने खिलाड़ियों से भी निवेदन किया, आप विश्वास करिए, प्रक्रिया को पूरे होने दीजिए। 38 दिन से अगर ये धरने पर भी है तो वहां पर भी कूलर, जनरेटर सब लगाने की अनुमति बाकी किसी धरने प्रदर्शन में नहीं होती, यहां पर थी। पर अब तो आपने हटा ही दिया। कैंडल मार्च करने तक की भी अनुमति दी, कहीं पे कोई रोक नहीं थी। हम मिले भी, सब कोई मिलते रहे, सब कुछ हुआ। हम चाहते हैं कि जांच जल्द हो, चार्जशीट जल्द हो, कार्रवाई जल्द हो और ये जल्द होगा। आपने जंतर मंतर से क्यों हटा दिया उनको? मैंने कोई नहीं हटाया जी, ना मैंने अनुमति दी ना हटाया। मैं ये कहता हूं वहां पे एक तरीका है प्रदर्शन करने के लिए, आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है। आपने प्रधानमंत्री मोदी से इसके बारे में बात की क्या? वो कितने चिंतित हैं इस बात को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर? देश के हर विषय पर प्रधानमंत्री जी की नजर भी होती है। और जब ये दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, और मैं कहूं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है इस देश में? पर क्या प्रधानमंत्री ने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी इसके बारे में? मैं आपसे पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है इस देश में? सुप्रीम कोर्ट में भी जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम एफआईआर कर रहे हैं, जांच करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आगे से कि जो आपने अपने इसमें मांगा वो पुलिस ने कर दिया, एफआईआर दर्ज, इसके अलावा आपके पास कुछ होगा आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए। बृजभूषण शरण सिंह पे मुझे एक और याद आई बात। आपने देखा होगा अपने देश में एक ट्रेंड है कि सब नेताओं को स्पोर्ट्स में क्यों आना है, उसमें आप भी हैं। उनको कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना है, आप पहले बीसीसीआई में थे, अब आपके भाई बीसीसीआई में हैं।
सब नेताओं को ऐसा क्या आकर्षण है कि सब स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं? नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स में आए, कोई भी आए, खिलाड़ी आए, कर्मचारी आए, अधिकारी आए, किसान आए, प्रोफेसर आए, सभी होते हैं, सभी होते हैं। और मैं राजनीति में बाद में आया, मैं खेलों में पहले आया था सुधीर जी। मैं पंजाब का कप्तान भी था, नॉर्थ जोन का कप्तान भी था, इंडिया अंडर-19 खेला, रणजी ट्रॉफी। मैं हिमाचल क्रिकेट संघ का जब अध्यक्ष बना तब हिमाचल के पास कोई खेल मैदान भी नहीं था, कभी मैच भी नहीं जीता था। हमने 5 वर्षों में 5 नए स्टेडियम बनाए, जिनमें से एक धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम, जिसको दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम कहा जाता है, सबसे कम पैसे में बना कर दिया। और हिमाचल की क्रिकेट को उस ऊंचाई पे पहुंचाया कि आज जब वुमेन प्रीमियर लीग 4 महिला की खिलाड़ी भारत हिमाचल की चुनी गई,